अजय शुक्ला जी, क्या लग रहा है 2024 के राजनीतिक परिदृश्य में इन 5 राज्यों के नतीजों के बाद देश में क्या तस्वीर बनेगी? अजय शुक्ला जी, माइक अनम्यूट कर लीजिएगा। स्वाभाविक सी बात है, इनके नतीजे आते ही बोरिया बिस्तर बांधना पड़ जाएगा। और ये हालत है कि जिस तरीके से आप डिमोरलाइज हैं और एक घटना का जिक्र नहीं हो रहा है। मैं जो शाम को आपके यहाँ कार्यक्रम करता हूं उसके लिए मैंने उसमें बताया है पूरा विस्तर, लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अब कितना डर समाया, उस डर के लिए अब एक नया हथकंडा इस्तेमाल होने लगा। एक ट्रक से 750 करोड़ रुपया जो है पकड़ा जाता है। जब रुपया पकड़ा जाता है उस ट्रक में हैदराबाद में के पास, तो ये ट्रक नहीं बता पाता ये रुपया है किसका, कहां से आया है, कहां जाना है। वो कहता है यहीं जाना है, कहीं डिलीवर करना है। चालान कटने लगता है, आधा कट जाता है, जब्ती की कार्रवाई शुरू हो जाती है। तब तक एक फोन आता है और फोन के बाद में फिर शुरू होता है नया ड्रामा और कहा जाता है ये तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का पैसा था, केरल से हैदराबाद जा रहा था। साहब इतना पैसा इतना इस तरह से जा रहा है, आप बताइए ना कितनी सिक्योरिटी और किसके साथ में पैसा बैंक का जाता है, क्या एक सिस्टम होता है, चीजें होती है। इस तरह संदिग्ध परिस्थितियों में पैसा जा रहा हो, किसका हो सकता है। तो मशीनरीज का कैसे इस्तेमाल होता है यह देखा जा सकता है। तो यह इस्तेमाल आज हो रहा है और चुनाव आयोग एकदम से पलट जाता है और चुनाव आयोग के अफसरान का जब फोन आता है, चीजें होती हैं, सब चीजें बदल जाती, कहानी बदल जाती, कहते हैं ये तो बैंक का पैसा है। सोचिए 3 घंटे ड्रामा चला, 3 घंटे तक पता नहीं था कि ये बैंक का पैसा है। अचानक ये बैंक का पैसा हो जाता है। इस पर कहीं कोई चर्चा नहीं, क्योंकि हमारे इस देश का जो गोदी मीडिया है उससे तो आप कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और जो पैरेलल मीडिया आज हम आप जैसे लोग खड़े हैं, तो वो उतनी संसाधनों से विहीन है कि उस जगह तक चीजों को कर पाने का एकदम से मौका नहीं मिलता, चीजें नहीं मिलती, रिसर्च और सब चीजों के लिए टाइम लगता है, पैसा लगता है, सारी चीजें लगती। बहरहाल मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि इतना डर समाया है कि अब इस तरह से बैंकों का भी इस्तेमाल होने लगा है चुनावी मैनेजमेंट के लिए। तो जब यह इस्तेमाल होने लगा हो तो निश्चित रूप से इसका मतलब है डरी हुई सत्ता है, डरे हुए लोग हैं और उन्हें अब यह खौफ सता रहा है कि साहब सरकार जाने वाली है। शायद इसीलिए जैसे अभी श्रीवास्तव जी उस घटना का जिक्र कर रहे थे जो कांग्रेस के एक पुराने मंत्री के बेटे के साथ में जिस तरीके से किया गया, जो आज तक जिंदगी में कभी वहां गया नहीं, कुछ वो नहीं है, जिसका कोई वहां धंधा नहीं है, साहब उस पर एक एफआईआर फोर्जरी की वहां दर्ज हो जाती है। इसी तरीके से मुझे आज आता है कि पुरानी सरकार की बात है, उस दौर में एक एफआईआर अमृतसर में दर्ज की गई थी। प्रियंका गांधी के क्लोज माने जाते हैं, अमेठी क्षेत्र में सुल्तानपुर से हैं और वहां से कांग्रेस के टिकट पे चुनाव भी लड़े, पिंटू तिवारी। और पिंटू तिवारी को किस तरीके से अमृतसर में एफआईआर दर्ज करके गिरफ्तार किया गया था और क्या हुआ, वो कभी अमृतसर नहीं गए थे, उनका कोई लेन देन भी नहीं था, कोई धंधा भी नहीं था, लेकिन साहब ये हुआ। ठीक है वो छूटे, लेकिन आप ये सोचिए ना वो 4 साल कौन वापस करेगा, जो उन्होंने झेले और सब कुछ हुआ, वो सारी चीजें आई। तो मैं ये उदाहरण दे रहा हूं कि इस तरह से खेल होते हैं और इसी तरह से खेल तमाम जगह होते हैं। बताइए, आपने भी जिक्र किया कि आप देखिए, आपको याद होगा मेवाणी के खिलाफ वहां पर गुजरात से गिरफ्तार करके कैसे ही आनंद फानन में ले जा करके असम में ये हुआ था। तो असम को एक प्रयोगशाला बनाया गया है कि हम किस तरीके से इनका इस्तेमाल करेंगे। ये क्यों होता है? क्योंकि डर लगता है
क्यों चुनाव के समय ही इस तरह से नफरती पुलिस निकलती है, झूठे मुकदमे निकलते हैं, ईडी निकलती है, सीबीआई निकलती है, डीआरआई निकलती है, इनकम टैक्स निकलती है और न तमाम एजेंसियां निकलती है। पहले क्यों नहीं करती? पुराने यदि केस हैं तो तब कर लेते, लेकिन ये खेल ऐसे ही चलते हैं। इसी तरीके से जब खेल चल रहे हो तो इसका मतलब है सत्ता घबराई हुई है, और इतनी घबराई है कि उसे अपनी सत्ता बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। आज वही खेल नरेंद्र मोदी खेल रहे हैं, और नरेंद्र मोदी जिस हद पर खेल रहे हैं, जिस तरह से खेल रहे हैं, उससे समझ में आता है कि उन्होंने किस तरीके से हिंदुस्तान को बांटा है, किस तरीके से किया है। साहब, मणिपुर जाने की तो हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, आपने इस पर कार्यक्रम भी किया था, और मणिपुर का नाम लेने में भी डर रहे हैं। 36 सेकंड बोलने के बाद आवाज नहीं निकली, लेकिन साहब इजराइल पे बोलेंगे, दुनिया पे बोलेंगे, सब पे बोलेंगे, तो यह स्थिति है। और उसके बाद उन्हीं का विदेश मंत्रालय ही उन्हें कंडेम कर देता है कि नहीं, हम तो फिलिस्तीन का समर्थन आदिकाल से करते चले आए हैं, इतिहास है हमारा। तो इस तरह गोलमोल करता है। तो आप ये समझिए, ये जो भी खेल रचते हैं कमोबेश इन्हीं की अपनी वो आ जाती है। तो ये दोनों तरफ से खेलना चाहते हैं, क्योंकि इनके कुछ धंधे मुस्लिम कंट्रीज से चलते हैं, कुछ धंधे चाइना से चलते हैं, और कुछ धंधे इनके और इनकी सरकार जो चलती है वो पूरी इस तरीके से इजराइल चलाता है। तो सबको साधना है तो हर तरह के खेल करते हैं। तो ये खेल करने वाली सरकार है, ये मैनेजमेंट करने वाली सरकार है, देने वाली सरकार नहीं है, पूरा करने वाली नहीं। जो जो वायदे किए थे उन्हीं पे आप जिक्र कर, और जिक्र कर लीजिए। पीएमओ के झूठे अफसर बन के लूट करने वाले उन लोगों पे आज तक कितनी क्या कार्रवाई हुई और उस कार्रवाई का क्या नतीजा निकला? आज तक कुछ नहीं। और जो वायदे करते हैं वो वायदे 100% झूठे होते हैं, यह इस देश ने देख लिया है। और साहब, जो 81 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देने की बात करते हैं, इस देश का 60% जो उसमें लाभार्थी बताया जाता है, वो आपको बता देगा कि उसे तो कभी मिला ही नहीं, लेकिन मैसेज जरूर आ जाता है। तो इस तरह के खेल भी चल रहे हैं, तमाम किसानों के नाम के खेल चल रहे हैं। तो ये जो खेल हैं इनके, ये बता रहे हैं कि इन्होंने जो लूट करी है, सब कुछ किया है, जिस तरीके से देश को बेचा है, जिस तरीके से देश की धन संपदा और प्रकृति संपदा को बेचा है, आदिवासियों के हक छीने हैं, दलितों के हक छीने हैं, पिछड़ों के हक छीने हैं, और उन्हीं के नहीं, हर किसी के हक छीने, सवर्णों के भी हक छीने। तो कोई ये नहीं कह सकता कि किसी के हक छोड़े। इन्होंने सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपने लिए काम किया, यही वजह है। आप बार बार कहते हैं कि हमने क्या किया, बैंक खाते खोले, हमने ये किया। साहब, इसमें कौन बड़ी उपलब्धि है? बैंक खाते खोलवा के कोई उपलब्धि आपने दे दी? पहले भी ये योजना थी, कोई भी जाता और उस योजना के तहत पैसे खोल सकता था, बैंक में अकाउंट खोल सकता था। लेकिन आपने नाम बदला और उसका एक प्रचार किया, एक ड्रामा आया। आपने कहा डायरेक्ट सब्सिडी जाएगी। स्थिति क्या हुई? सिलेंडर की सब्सिडी ही खत्म हो गई। अब आपको जो मिल रहा है, जैसे मिल रहा है, जिस हालत में है, आप खुद देखते होंगे। तो इस तरह से इनकी हालत यह है कि अब पूरे देश को इनका सच समझ में आने लगा है। कुछ नफरती लोगों की बात छोड़ दीजिए, कुछ जिनके दिमाग में ही गोबर भरा है उनकी बात छोड़ दीजिए। इस देश का 70% जनता अब समझने लगी है कि ये सिर्फ झूठ बोलते हैं और नफरत की राजनीति करते हैं, और विपक्ष को बदनाम करने के लिए ये जो साजिशें रचते हैं, जो ड्रामे करते हैं, उससे हमारा आपका भला नहीं होने वाला। यदि भविष्य बचाना है तो इन्हें बाहर फेंकना होगा। ये जनता की आवाज है। आप अभी खुद पूरे स्टेट का चक्कर लगा के आ रहे हैं, आपने खुद सुना होगा, और जब आपका प्रोग्राम आएगा जनता भी देखेगी, कमोवेश यही आवाज आ रही है। और मैं तो ये देखता हूं, आपके यहाँ जो प्रोग्राम करता हूं उसमें कई बार लोग मुझे लानत मलानत इस बात के लिए देते हैं कि आप बाकी तो ठीक बोल रहे हैं, ये मोदी की फोटो मत लगाइए,
इसकी फोटो हम देखना नहीं चाहते। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे दर्शक लिख रहे हैं। तो साहब इस हालत में जब आ गया है तो आप इससे समझ सकते हैं कि किस दशा में है। तो इसका मतलब है, और आज लोग यकीन करते हैं और लिखते हैं कि इंडिया की होप राहुल गांधी। आज यदि ये शब्द लिख रहे हैं और कह रहे हैं, और आज के समय में यदि कोई व्यक्ति बेचारा लिखने की हिम्मत करता है तो इसे ये कहिए, एक को 1000 समझिए, 1,00,000 समझिए। लोग हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। बहुत से लोग मिलते हैं संजय जी, बड़े निजी तौर पे बहुत सारी जानकारियां देते हैं। और आज एक जानकारी और आपको साझा कर दूं कि अभी तक हम सबको पता था कि तमाम कारपोरेट और सबके जो कर्ज बेवाफ किए वो करीब 15 लाख करोड़ के, लेकिन आरटीआई से निकल के आया है कि वो 25 लाख करोड़ के। तो उसको वो सारी चीजें अब आ रही हैं। अब जब ये चीजें आ रही हैं तो आप लोग बताते हैं, बहुत सारे सच बताते हैं, लेकिन कहते हैं भाई साहब हमारा वो ना आए, क्योंकि ये हम तो चुनाव में बताएंगे ही नहीं। लेकिन हालात जो है वो ये है। तो लोग बेचारे डर में जी रहे हैं, और यह डर मतलब बादल साहब इस समय नहीं है, नहीं तो उन्होंने बड़ा उसको फेस किया है कि यदि इमरजेंसी देखी होती तो आप कहते कि इमरजेंसी में भी ये हालात नहीं हुए थे, ऐसे पत्रकारों को जेल में नहीं डाला जाता था, ऐसे झूठे राष्ट्र विरोधी मुकदमे नहीं दर्ज किए जाते थे, यदि तमाम सारे निरोधात्मक कार्रवाइयां हुई थी, लेकिन राष्ट्रद्रोह की कार्रवाइयां नहीं हो रही थी, इस तरह से नहीं किया जा रहा था। आज तो बगैर इमरजेंसी लगाए, वो तो कानूनी इमरजेंसी थी, आज की स्थिति यह है कि गैर कानूनी इमरजेंसी है। और इमरजेंसी कहना बड़ा छोटा शब्द है। आज तो हिटलर शाही है, व्यक्ति को कैसे किस केस में झूठ फंसा दिया जाएगा पता नहीं है। जी संजय जी।